जय श्री कृष्णा। जन्म पत्रिका के अंदर अमावस्योत्पन्न जातक दोष, यह दोष लगभग बहुत सी पत्रिकाओं में देखा जाता है, लेकिन लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। अमावस्योत्पन्न का मतलब होता है जिसका जन्म अमावस्या पे हुआ हो। निश्चित रूप से जिनका जन्म अमावस्या पे होता है उनकी जन्म पत्रिका के अंदर किसी न किसी भाव के अंदर सूर्य और चंद्रमा की एक साथ उपस्थिति होती है, माने सूर्य और चंद्रमा युति में होते हैं। इस योग और इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में मानसिक और आत्मिक विक्षोभ झेलना पड़ता है। और कारण कुछ भी हो सकता है। कारण उनका आर्थिक कोई बाधा हो सकती है, शारीरिक कोई बाधा हो सकती है, कोई रोग की उत्पत्ति हो सकती है, शत्रुओं के द्वारा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में अधिकतम बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो मानसिक और आत्मिक रूप से विचलन को प्राप्त होने लगता है। पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित इस योग का जो उपाय बताया गया है उसके अनुसार इसका उपाय बच्चे के जन्मते ही कर लेना चाहिए। जैसे हम मूल शांति करते हैं उसी तरह से 2-3 महीने 4 महीने में इसका उपाय होना चाहिए। जो लोग अज्ञानवश इसको भूल जाते हैं उनको जीवन में जब भी समय मिले यथा समय उपस्थिति होने पर इस अमावस्या उत्पन्न दोष को जरूर शांति करनी चाहिए। माने जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी भाव में किसी भी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा युति अगर बना के बैठे हुए तो उसका निवारण होना ही चाहिए। शास्त्र में जो वर्णित इस दोष का फल है उसको मैं थोड़ा सा कम देखने में आता है। उसमें यह वर्णित है कि जातक के घर में इस तरह के बालक की उत्पत्ति होगी या बालिका की उत्पत्ति होगी जिसके पत्रिका के अंदर सूर्य और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, उस जातक के घर में निर्धनता का वास होगा। लेकिन मुझे लगता है पुरातन समय में इस योग की शांति कराने के लिए इस तरह की बातें कही गई होंगी, ऐसा देखने में नहीं आता। लेकिन जिनकी पत्रिका में ये योग उपस्थित होता है निश्चित रूप से वो जीवन के अंदर बार बार अधिकतम कंडीशंस के अंदर बहुत सारी दशांतर दशा के अंदर वो आर्थिक और शारीरिक नुकसान को सहन करते हैं और दुर्घटनाओं के वशीभूत जीवन जीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी उनको इस बात का ज्ञान हो जाए उनको तुरंत इस योग की निवृत्ति करानी चाहिए, जो कि बहुत सरल है। सर्वप्रथम तो जो शास्त्रोक्त उपाय है वो करना चाहिए। इसमें आपको ब्राह्मणों को घर पर बुला के कलश की स्थापना करानी है। जो पूजा पाठ में जो कलश स्थापना की जाती है उस कलश की स्थापना कराइए। उसके अंदर सूर्य की तांबे से बनी हुई मूर्ति और चंद्रमा की चांदी से बनी हुई मूर्ति को कलश के अंदर ही रखिए। अब इसमें आप चाहें तो मूर्ति को बनवा सकते हैं या एक सिक्का बनवा के उसके ऊपर सूर्य का चित्र बनवा सकते हैं और चंद्रमा का चित्र बना सकते हैं। इन दोनों को कलश में स्थापना कर कलश को जल पूरित कर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा कर नारियल रख के कलश की विधि पूर्वक स्थापना कराइए। सूर्य और चंद्रमा के उचित जाप कराइए, जितने आप एक दिन के अंदर करा सकते हैं ब्राह्मणों द्वारा उतने जाप कराइए। और फिर उस कलश का विसर्जन कर उस कलश के जल से अपना अभिषेक कराइए। इस तरह से शास्त्रोक्त रूप से आपकी चंद्रमा और सूर्य की भी शांति हो जाएगी और इस अमावस्योत्पन्न जातक दोष की भी शांति हो जाएगी। सूर्य और चंद्रमा की जब भी दशांतर दशा या इनके नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा है तब आपको निश्चित रूप से इस प्रयोग को कर ही लेना चाहिए। और अगर समस्या बड़ी खड़ी हो जाए, तकलीफ ज्यादा आने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के अलग से जाप भी कराने चाहिए। इस अमावस्योत्पन्न जातक दोष की निवृत्ति जीवन में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।